नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन कल। अब तक कुल 50 पर्चे भरे गए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 2 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। दौसा से कन्हैयालाल मीणा जबकि करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया। और प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर हो रहे चुनावों के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। अब तक कुल 50 पर्चे भरे जा चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा कराए हैं। आज नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों में सीकर से भाजपा उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया और नागौर से ज्योति मिर्धा शामिल हैं। इसके अलावा सीकर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अमराराम और अलवर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार फजल हुसैन ने भी पर्चा जमा कराया। भाजपा के सीकर और नागौर प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री भजनलाल भी मौजूद रहे। इसके बाद दोनों स्थानों पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। सीकर में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई रुकेगी नहीं और पेपर लीक में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एसओजी तो पहले भी थी, लेकिन जो इच्छा शक्ति से ईमानदारी से काम करता है वही काम आगे बढ़ता है। हमने 15 को शपथ ली थी, 16 को हमने कहा था कि एसआईटी का गठन करेंगे। जो किसान के बेटों के साथ आघात हुआ है, जिस नौजवान, जिस युवा के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसे हम किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। ये हमने आपके बीच में कहा। अभी तो चलिए, अभी तो आरपीएससी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण में जयपुर सहित 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 26 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने आज राज्य की 2 और सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज जारी इस सूची में दौसा सीट से कन्हैयालाल मीणा को जबकि करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। पार्टी ने दौसा से सांसद जसकौर मीणा और करौली धौलपुर क्षेत्र से सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया है। इन 2 नामों के ऐलान से भाजपा ने राजस्थान में अब तक कुल 25 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी बाकी है। दूसरी ओर कांग्रेस अब तक 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने सीकर सीट अपनी सहयोगी पार्टी भाकपा के लिए जबकि नागौर सीट अपने सहयोगी दल आरएलपी के लिए छोड़ी है। पार्टी ने अभी तक बांसवाड़ा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से फेक न्यूज और हेट स्पीच पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर ईवीएम, कानून व्यवस्था, मतदाता सूची, मतदान सहित चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी सूचनाओं पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। ऐसी सूचनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फेक न्यूज, गलत और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए निर्वाचन विभाग ने नवाचार किया है। स्थानीय स्तर तक मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश भर में करीब 80 पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक शरद कविराज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में लगाए गए हैं। चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है। ये ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए है। इस ऐप के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की फोटो और वीडियो लेकर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। सीकर में जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केन्द्रों पर सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील केन्द्रों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात करने को कहा। उधर डूंगरपुर में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए विधानसभा क्षेत्रवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये मतदाता मतदान से संबंधित समस्या और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण मार्च से जून के बीच लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू के हालात पैदा हो सकते हैं। आयोग ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से गर्मी से बचाव के लिए जारी सलाह साझा की है। अधिकरण ने लोगों को धूप में निकलने, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। साथ ही आवश्यक मात्रा में पानी पीने को कहा गया है। लोगों को बासी खाना खाने से परहेज करने की भी सलाह दी गई है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर पीने के पानी और छाया की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर और श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश अजमेर के श्रोता ने भेजा है। मैं के श्रीनिवास मूर्ति अजमेर से बोल रहा हूँ। चुनाव के पर्व में सभी लोग भाग लें और खास करके जो पहली बार वोट दे रहे हैं उन किशोर और किशोरी बच्चे बच्चियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सोच समझ के ध्यान से मशीन की ऑपरेट करें, नहीं तो वो वोट बेकार जाएगी। आप जानकारी करके ही वोट देना और इस लोकतंत्र को ही विजय करना। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर धुलंडी का पर्व मनाया गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में आज शहरवासियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे देश में जिस दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है उसके अगले दिन पिंडवाड़ा में होली खेली जाती है।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में आज गोबर से बने कंडों की राड़ हुई। इसमें युवाओं की 2 टोलियों ने एक दूसरे पर कंडे मारकर होली खेली। इस बीच पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज होली खेली। भीलवाड़ा के पुलिस लाइन मैदान में पुलिस और प्रशासन की होली का आयोजन हुआ। इस दौरान जवानों और अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाया। डूंगरपुर में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के साथ पुलिस जवानों और अधिकारियों ने होली खेलकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। कोटा में रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक ने जवानों के साथ होली खेलकर उनकी हौसला अफजाई की। बूंदी में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने होली खेलने के दौरान जमकर नृत्य भी किया। श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर मार्ग पर कार और रोडवेज बस की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर भगवान सर के पास हुई। कोटा में एक और कोचिंग छात्र द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। ये छात्र एक निजी कोचिंग संस्थान में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ये छात्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था। वो बीते 1 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि इस छात्र के कई दिनों से कोचिंग नहीं जाने की बात सामने आई है। कोटा में इस साल कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड का ये 6ठा मामला है। और अब मौसम। राज्य में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में दर्ज किया गया। इसी तरह जालौर में भी पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। बाड़मेर में भी तेज गर्मी रही और वहां अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 36-37 सेल्सियस डिग्री रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। विभाग ने कल और परसों जोधपुर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री रहने की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 2-3 दिन में बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। अब तक कुल 50 पर्चे भरे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 2 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदू देवी जाटव को टिकट दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। और प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।